सोचिए, अगर एक हरा सिग्नल सीधे मौत की तरफ ले जाए और एक छोटी सी भूल पूरे देश को सालों तक रुला दे, तो क्या उसे हादसा कहा जाएगा? 20 अगस्त 1995 की रात, समय था ठीक 2:54। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। गलियों में सन्नाटा था, घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं और आसमान तक मानो थम सा गया था। उसी खामोशी के बीच रेलवे ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी थी। इसके डिब्बों में 900 से ज्यादा यात्री सो रहे थे। कोई घर लौटने का सपना देख रहा था, कोई अपनों से मिलने की उम्मीद लिए आंखें मूंदे था। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनसे सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर खड़ी है। उसी ट्रैक पर कुछ किलोमीटर पीछे एक और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसकी रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसके अंदर 1000 से ज्यादा यात्री सवार थे। इनमें बड़ी संख्या भारतीय सेना के जवानों की थी, जो ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, और युवा खिलाड़ी थे जिनसे देश को भविष्य की उम्मीद थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रेलवे सिग्नल काम कर रहे थे, ट्रैक खाली समझा जा रहा था और दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को यही भरोसा था कि आगे रास्ता साफ है। लेकिन फिरोजाबाद के पास किस्मत ने अचानक करवट ली। रात करीब 2:30 कालिंदी एक्सप्रेस के सामने अंधेरे में एक नील गाय पटरी पर आ गई। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, लेकिन टक्कर टल नहीं सकी। नील गाय से टकराते ही इंजन के नीचे लगा वैक्यूम पाइप टूट गया। उस समय कालिंदी एक्सप्रेस में पुरानी तकनीक वाला वैक्यूम ब्रेक सिस्टम था, जिसका एक सख्त नियम था। अगर पाइप टूटे तो हवा अंदर भर जाती है और ट्रेन अपने आप वहीं रुक जाती है। यही हुआ। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल से कुछ ही दूरी पर अंधेरे में बिल्कुल जड़ हो गई। ड्राइवर और सहायक ड्राइवर नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी में नील गाय को हटाने और टूटे पाइप को जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। वक्त तेजी से निकल रहा था, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम पीछे छूट रहा था। रेलवे नियम कहता है कि अगर ट्रेन खुले ट्रैक पर रुक जाए तो गार्ड को तुरंत पीछे जाकर पटरी पर पटाखे लगाने चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली किसी भी ट्रेन को खतरे का संकेत मिल सके। लेकिन उस रात या तो यह नियम निभाया नहीं गया या निभाने का मौका ही नहीं मिला। पीछे से आने वाली ट्रेन के लिए कोई चेतावनी नहीं थी। उसी समय फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट केबिन में तैनात स्विचमैन गोरेलाल अपनी ड्यूटी पर था। उसकी जिम्मेदारी थी यह सुनिश्चित करना कि कालिंदी एक्सप्रेस उसके सेक्शन से गुजर चुकी है या नहीं। अंधेरी रात, सीमित तकनीक और मानवीय अनुमान, इन सब ने मिलकर एक भयानक भ्रम पैदा कर दिया। कालिंदी एक्सप्रेस अभी भी पटरी पर खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को लगा कि ट्रेन निकल चुकी है। उसे यह पता ही नहीं था कि एक भारी भरकम ट्रेन सिग्नल से कुछ ही कदम आगे खराब हालत में खड़ी है। तभी उसे पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली। एक पल का फैसला था। गोरेलाल ने लीवर खींचा और सिग्नल हरा कर दिया। वह सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, वह आने वाले सेकंड्स में सैकड़ों जिंदगियों का फैसला करने वाला संकेत था। रात के ठीक 2:54 पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन 54 सिग्नल देखा। भरोसा पक्का था कि आगे रास्ता साफ है। स्पीड बढ़ाई गई। ट्रेन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बों में यात्री गहरी नींद में थे। अचानक इंजन की हेडलाइट की रोशनी में सामने कुछ लाल चमका। वह कालिंदी एक्सप्रेस की अंतिम बत्ती थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक खींच ली। पहियों से चिंगारियां निकली, लेकिन 120 टन की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन को कुछ सेकंड में रोकना नामुमकिन था। टक्कर इतनी भयानक थी कि आवाज 1 मील दूर तक सुनाई दी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले डिब्बों को चीरता हुआ अंदर घुस गया। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जैसे दूरबीन बंद होती है। इसे ही टेलीस्कोपिंग कहा जाता है। कालिंदी के जनरल कोच माचिस की डिब्बियों की तरह पिचक गए। कई यात्रियों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके साथ क्या हुआ। जब सुबह हुई तो मंजर इंसानी कल्पना से बाहर था। लोहे का ढेर, टूटे हुए डिब्बे और उनमें फंसे हुए लोग। बचाव कर्मियों को गैस कट्टर से कोच काटने पड़े। हर तरफ चीखें, खामोशी और मौत की गंध फैली हुई थी। विदेशी मीडिया ने इस जगह को जंगल ऑफ डेथ यानी मौत का जंगल नाम दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मरने वालों में बड़ी संख्या उन फौजियों की थी जो देश की सेवा करके लौट रहे थे, और उन युवा खिलाड़ियों की थी जिनसे देश को कल की उम्मीद थी। आधिकारिक आंकड़ों में 358 लोगों की मौत दर्ज की गई, लेकिन चश्मदीदों का मानना था कि असली संख्या 400 से भी ज्यादा थी। हादसे के बाद सवाल उठे, क्या यह साजिश थी? क्या सिग्नल से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई? जांच हुई और सच्चाई सामने आई। ये कोई साजिश नहीं थी, यह सिस्टम की कमजोरी और एक इंसान की गलती का नतीजा था। स्विचमैन गोरेलाल हादसे के बाद भाग गया था,
जिसे बाद में पकड़ लिया गया। जांच में यह भी साफ हुआ कि अगर उस समय ट्रैक सर्किट जैसी आधुनिक तकनीक होती तो कोई भी इंसान चाहकर भी गलत सिग्नल नहीं दे सकता था। फिरोजाबाद की वह रात यह याद दिला गई कि रेलवे के नियम किताबों में नहीं, अक्सर यात्रियों के खून से लिखे जाते हैं। आज जब हम आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की बात करते हैं तो उस अंधेरी रात की खामोशी हमें चेतावनी देती है, क्योंकि एक छोटी सी भूल सैकड़ों घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझा सकती है।